नमस्कार मित्रों। उत्तराखंड में बढ़ता जिहाद घुसपैठ आने वाले समय में भारत को एक चेतावनी है, जो कि चीन के लिए भारत में घुसपैठ करना भविष्य में आसान हो जाएगा। जिस प्रकार चीन 100 साल की सोचकर आगे चलता है, उसी तरह भारत में व्याप्त जिहाद भी 100 साल आगे की सोचते हैं। वे अभी की नहीं सोचते हैं। उनका अभी का कोई मुद्दा ही नहीं है, उनका 100 साल आगे का मुद्दा है। और किस प्रकार से अपनी जड़ें वे जमाते रहे, इतिहास साक्षी है इसका। चाहे वह ईरान रहा हो, चाहे अफगानिस्तान रहा हो, चाहे पाकिस्तान रहा हो, वहाँ पर भी जिहाद के द्वारा ही इस्लामीकरण हुआ था। और आज उनकी स्थिति आपके सामने स्पष्ट है। एक जो मध्य एशिया वाला देश है, अरबों से घिरा हुआ देश है, वहाँ पर इज़राइल है, वो कैसे सरवाइव करता है, यह एक अलग विषय है। और वह जज्बा जो यहूदियों में है, वह सब पर लाना पड़ेगा। उसके बाद ही उत्तराखंड जैसे राज्यों की पहचान बच पाएगी। केरल जो कि इंटेलेक्चुअल का स्टेट माना जाता है, वहाँ पर जिहाद ने अपने किस प्रकार से पांव पसारे हैं, सबके सामने है। जो जम्मू एंड कश्मीर है भारत का, वहाँ पर कैसे पैर पसारे हैं, यह सब आपके सामने है। ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद भी भारत में या उत्तराखंड जैसे राज्यों में सेकुलर प्रजाति के तत्व, इतिहासकार भाईचारा, सामंजस्य, तहजीब इत्यादि इत्यादि मनमोहक नारों से लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं या उनको डाइवर्ट करते हैं उनकी सोच को, तो यह सुनता है उसकी गलती है, डाइवर्ट करने वालों की नहीं है गलती। साफ दिख रहा है गाजा पट्टी में क्या हो रहा है। इसके बावजूद भी उत्तराखंड का बुद्धिजीवी अगर कोई सही बात बताता, सच बात बताता, उसको गलत तरीके से लेता है, तो यह समीक्षा करने वालों की, एनालाइज करने वालों की सोच होनी चाहिए, कौन सही है और कौन गलत है। उत्तराखंड जहाँ पर कि गढ़वाल के पंवार वंश के राजा थे, पाल वंश के राजा थे, या उससे पहले के जो एंशियंट किंगडम्स थे, कोई भी चंगेज खान हो या मुगल शासक हो, उनको यहाँ तक भी पता नहीं था कि गंगा जी कहाँ निकलती है और गंगा जी का उद्गम स्थल कहाँ है। राजा उनको नहीं घुसने देते थे हरिद्वार से आगे। हरिद्वार से आगे प्रवेश वर्जित था। यहाँ तक कि अंग्रेजों को भी शक था कि गोमुख कहाँ है। देवभूमि जो कि सनातनियों की एक पवित्र भूमि है, वहाँ पर लगातार अभोज्य जो खाना पीना है उसका आना शुरू हो गया है। देवी देवताओं की भूमि है। तमाम विश्व के हिंदुओं का एक पवित्र भूभाग है उत्तराखंड। सिर्फ उत्तराखंड के लोगों का नहीं है, तमाम दुनिया के सनातनियों का पवित्र भूभाग है। और यहाँ पर हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक ग्रंथ लिखे, स्पिरिचुअल विज्ञान में उन्नति की, ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान बताया, कई प्राचीन पुस्तकें लिखी, ज्ञानवर्धक किताबें लिखी, जहाँ पर कि चिकित्सा विज्ञान का, आयुर्वेद जैसे विषयों पर शोध हुए। आज स्थिति यह है कि यहाँ पर जो रास्ते हैं चार धाम के, वे कुछ दिन बाद ब्लॉक हो जाएंगे। कितनी भी सड़कें बनाओ, कितने भी रेलवे ट्रैक बनाओ, घुसपैठ जब तक उत्तराखंड सरकार या केंद्र सरकार उत्तराखंड में बंद नहीं करती है, तो सनातनियों की पहचान खतरे में स्पष्ट है। यहाँ पर कूड़ा बिनते बिनते जो रोहिंग्या बांग्लादेशी आए हैं, अब वे कागज दिखाना शुरू कर दिया उन्होंने।
पता नहीं ये नकली कागज असली कागज कहाँ से आए उनके पास, वो एक कागज लेके बैठ गए। यहाँ पर स्थानीय लोगों की भी बहुत बड़ी गलती है, वे अपनी जमीनें उनको बेच रहे हैं जिहादियों को। यहाँ के स्थानीय लोग पैसे के लालच में आकर के उत्तराखंड के जिहादियों को अपने मकान देते हैं किराए पर, और थोड़ा बहुत पैसे के चक्कर में, और उसके बाद वो उसके घर को ही कब्जे में ले लेते हैं, उसके घर पर ही जिहाद कर देते हैं। यह सब उत्तराखंड में चल रहा है और ठीक सरकारों के नाक के नीचे ये काम हो रहा है। हमारी जो संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं जो कि वॉच करती है सोसाइटी पर, इनको भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा, बुद्धिजीवियों को ध्यान देना पड़ेगा, इतिहासकारों को ध्यान देना पड़ेगा, और जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वोट बैंक का लालच अधिक मत करें, और अपने आने वाले जो समय में उत्तराखंड की जो पीढ़ियां हैं उनको दरकरार, उनको मत करिए, उनको अलग मत करिए, उनको अपनी जो भूमि से अलग मत करिए, क्योंकि आपके इन कामों से उनका आने वाला भविष्य खतरे में है। मित्रों, उत्तराखंड की पवित्र नदियां दूषित हो रही है, पर्यटक का भी जो है इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोल रहा है, पर लेकिन जिस प्रकार से अभोज्य खाने वाली चीजें यहाँ पर लाई जा रही हैं, छुपके छुपाए नशा जिहाद चढ़ाया जा रहा है, यहाँ के युवाओं को नशे की लत डाल करके उनकी जो फिजिकल फिटनेस है, उनकी जो मानसिक फिटनेस है, उसको खत्म किया जा रहा है। और सब्जी की मंडी हो या दूसरी दुकानों की मंडी हो, यहाँ पर धीरे धीरे अब जिहादियों का अड्डा बनते जा रहा है, उनकी पकड़ मजबूत होती जा रही है। बहुत मुश्किल हो जाएगा सनातनियों को अपने जो है तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने या यात्रा करने, अपने जो आराध्य की आराधना करने के लिए उनको बहुत मुश्किल हो जाएगा, जब इस प्रकार के जो जिहादी सोच के लोग उत्तराखंड में भरेंगे। आप देख रहे हो सोशल मीडिया में ऋषिकेश में किस प्रकार से जो वो अच्छी सोच वाले लोग हैं वे घरों के अंदर मजार तोड़ रहे हैं। ऋषिकेश में किसी से छुपा नहीं है। उसी तरह से जनसंख्या जो डेमोग्राफी हरिद्वार की बदली हुई है, जो कि माया नगरी है, कुंभ मेला भी यहाँ पर लगता है, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ है। हरिद्वार में ही जो है अंत्येष्टि का जो है राख डाला जाता है, फूल डाले जाते हैं। आप देख सकते हो कि चारों तरफ हरिद्वार जिहादियों से घिर गया है। सिमिलरली देहरादून, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टेहरी, उत्तरकाशी, पुरोला का किस्सा आपके सामने ही है, कोई भी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। अब यह स्थिति, पुरोला वाली स्थिति हर उत्तराखंड के शहरों में हो रही है। जगह जागरण करने वाले आ रहे हैं, बता रहे हैं, पर लेकिन राजनीति करने वाले इस विषय को हाशिए पर रख रहे हैं। वे बोलते हैं कि भाईचारा बिगड़ रहा है, भारत जोड़ो। भारत कैसे जोड़ोगे आप जब तोड़ने वाले पहले पहुंच गए यहाँ उत्तराखंड में। आप एक का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर आकलन करते हो तो आप स्पष्ट रूप से जाइए, देखिए गाजा पट्टी में क्या हो रहा है, किस प्रकार से एक सैनिक महिला है, उसको मारने के बाद उसके शव को बिना कपड़े के जिहादी बंदूकों को लहराकर दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। यही स्थिति कहीं यहाँ न हो। राज्य तो अलग अलग भारत के 27 राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में आप यही स्थिति देख रहे हैं, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। केरल इसका उदाहरण है, मैंने बताया आपको। बंगाल चरमपंथ की सीमा को लांघ चुका है, और नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा बहुत कंट्रोल है। अगर वहाँ पर भी जो है असम के मुख्यमंत्री सक्रिय नहीं होते, तत्पर नहीं होते, वहाँ भी स्थिति ऐसी हो जाती है। उत्तर प्रदेश ही को ले लीजिए ना, उत्तराखंड से लगा हुआ है। वहाँ पर अगर योगी शासन नहीं होता तो उत्तराखंड
ही नहीं, अन्य राज्य और उत्तर प्रदेश सारे केंद्र की डेमोग्राफी चेंज कर देता। रहना मुश्किल हो जाता। यहाँ पर रिफ्यूजी बन जाते, जहाँ के यहाँ मूल निवासी रिफ्यूजी बन जाते हैं। 2014 के बाद कुछ ठहराव आया है। उत्तराखंड के लिए मैं हमेशा ई गैरसैंण के माध्यम से बताते रहता हूँ, क्यों कूड़ा जिहाद उत्तराखंड में आगे बढ़ करके नशा जिहाद और उसके बाद लव जिहाद, भूमि जिहाद को बढ़ा रहा है। इस पर सरकारों को मौन नहीं रहना पड़ेगा, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। पहले कूड़ा बिनने वाला था, गरीब आदमी बन के आता है, उसके बाद नशेड़ी बनाता है आसपास के लोगों को, उनकी ज़मीनें लेता है, उनके मकान लेता है, उनकी कमजोरी भांपता है। उसके बाद यहाँ पर जो जिहाद को फैलाने वाली जमातें हैं उनकी घुसपैठ शुरू हो जाती है। अभी फिलहाल ठीक है, माना कि किसी सरकार की एक पहल है कि भाई अभी इनको रोको किसी राज्य में, मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, तब तक ठीक रहेगा। पर लेकिन घुसपैठ तो जारी है ना राज्यों में। तो इनकी पहचान करनी सरकार की एक प्रकार से ड्यूटी होनी चाहिए। पुलिस एजेंसियां, प्रशासन संविधान के अनुसार चलता है और संविधान से ऊपर कोई है ही नहीं। संविधान को ताक में रख करके उत्तराखंड में यह सब हो रहा है। इसके लिए अलग विभाग उत्तराखंड सरकार को खोलना पड़ेगा, चाहे उसमें भूतपूर्व सैनिक हो और चाहे उसमें पुराने जो रिटायर्ड पुलिस वाले हों, उनको इस काम में लगाना पड़ेगा ताकि वे लोग स्थिति का जायजा लें। इसमें वॉलंटियर भी होंगे कई, इसमें कई लोग वॉलंटियर, उनको पैसे की जरूरत नहीं है, सरकार को मैनेजमेंट करना है। उत्तराखंड को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए तमाम बुद्धिजीवियों से बार बार मैं अनुरोध करता रहूंगा कि वे आगे आए। लव जिहाद, नशा जिहाद, भूमि जिहाद, कबाड़ जिहाद, फेरी जिहाद को यहाँ से रोके। अगर आप यह नहीं रोक पाते हैं तो उत्तराखंड ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। 10 साल बाद एक मैं वीडियो में सुन रहा था कि उत्तराखंड 10 साल का मेहमान है, यह जिहाद की चपेट में आने वाला है। वोट बैंक वाले हों या बिना वोट बैंक वाले हों या लालची हों, सबको सोचना पड़ेगा इस स्थिति से उत्तराखंड कैसे निपटे। क्यों, तुम्हारा तो टाइम निकल गया, जो आने वाले हैं उनका समय सही निकले, उस पर आपको होमवर्क करना ही पड़ेगा। मैं मदन मोहन ढोडियाल, ई गैरसैंण पब्लिक गैरसैंण। नमस्कार, धन्यवाद।